खुदावंद यीशु मसीह के बाइस बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर अल्फ्रेड याकूब आपकी खिदमत में इस वक्त, जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पर गौर कर रहे हैं, हम देखेंगे और मैं आपके सामने लाया हूँ चौथा कलमा जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। इसको अक्सर इंग्लिश में कहा जाता है द फोर्थ सेइंग, चौथा कलमा जो सलीब पर मसीह ने अदा किया। और इससे पहले कि हम कलाम के इस हिस्से पर गौर करें और इस कलमे पर गौर करें, सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस फजल के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम उसके कलाम की खिदमत कर सकें। और फिर लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल की सारी खिदमत के लिए, टीम के लिए और इस इंतज़ाम के लिए और इसके तमाम तर इस रिकॉर्डिंग के अहतमाम के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को आपस में एक दूसरे के साथ मीडिया के ज़रिए बांट सकते हैं, ताकि हम खुदावंद की राहों में, खुदावंद की बातों में मजबूत हो सकें, तरक्की कर सकें। अजीज़ों, आए हम इस कलमे की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके उस सलीबी कफ़ारे को समझने के लिए जब हम इन कलमात पर गौर कर रहे हैं, तो आए हम इस कलमे पर गौर करते हुए देखें कि इसमें हमारी निजात के लिए क्या कुछ हुआ है। वो क्या अमल है जो इस सलीब पर, क्रॉस पर क्राइस्ट ने आपके लिए, मेरे लिए, मसीह ने निजात का वो क्या काम, कफारे का वो क्या काम, वो क्या अमल जो है वो पूरा किया है। तो हम जब इस कलमे को खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो अंजीली बयानात में हमें ये मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 27वें बाब और उसकी 46वीं आयत में नजर आता है। इसके बाद हम जब मरकस में देखते हैं तो उसके 15वें बाब की 34वीं आयत में, और फिर लूका के 23वें बाब की 44वीं आयत से लेकर 45वीं आयत में हम चौथे कलमे को सलीब पर अदा होते हुए देखते हैं। आए सबसे पहले हम हवाले के तौर पर देखें मरकस की मार्फत लिखी गई, मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत को हम देखेंगे। और यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबकतनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम इस कलमे के आसपास की कुछ आयात को देखें तो वो एक बड़ी तफसील का तकाजा करती हैं कि अंधेरा क्या माने रखता है, पहर क्या कैलकुलेशन रखते हैं, और आसपास जो लोग हैं वो क्या रिस्पांस देते हैं, उनका रद्द अमल क्या है। लेकिन इस वक्त आज हम जिस जाविये से इस कलमे को देखेंगे वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का ये चिल्लाना क्या है, ये उसका कहना क्या है, ये उसका बाप को पुकारना क्या है, ये उसका ये कहना क्या है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसी तरह से अगर आप अपने बाइबल मुकद्दस में मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और फिर लूका की मार्फत लिखी गई अंजील को भी देखें तो आपको इसकी एक बिगर पिक्चर जो है, बड़ी जो तस्वीर है वो नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल सब में जो खुदावंद यीशु मसीह का बयान है वो यही है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाज़ मुफस्सिरीन इस कलमे को कहते हैं कि ये बर्रे की वो आखिरी पुकार है जो वो कुर्बानी देने से पहले वो जो चिल्लाता है या जो उसकी आवाज है। इसको द क्राई ऑफ डेसोलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बाप के साथ बेटे का एक गैप जो है रिश्ते में, एक उसमें खला जो है हमें नजर आती है, और उसकी हमें एक तस्वीर अल्फाज के चुनाव में नजर आती है। और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर खुदा को अपने बाप के तौर पे, ज्यादातर बेशतर बार बाप के तौर पे पुकारा, लेकिन ये एक खास घड़ी है जिसमें वो कहता है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तो हम मुख्तसरन देखेंगे ये क्या हो रहा है, व्हाई सच अ गैप, ये खला, रिश्ते में खला, गैप जो है ये कहां से है। जब हम इस की लैंग्वेज को देखते हैं तो इसमें हमें एक इंटेंसिटी नजर आती है, एक शिद्दत नजर आती है। और जब वो कहता है कि उसने बड़ी आवाज से चिल्लाया, तो इसके लिए जो
असल जुबान में जो अल्फाज का चुनाव है वो हमें ये बताते हैं कि पूरे हाई वॉल्यूम पे, पूरे जोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जिसमें एक शाउट मौजूद है, एक पुकार मौजूद है, उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो कलमा है ये अदा किया है। इसका मतलब ये है, इससे जो हमें ओरिजिनल जुबान, असल जुबान की रोशनी में, कि जब वो इंतहाई कर्ब, इंतहाई तकलीफ में पूरी शिद्दत से चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात एक अहमियत रखती है, उसके नजदीक ये अहम है। वो बड़ी पेन के साथ, तकलीफ के साथ, कर्ब के साथ, और वो कर्ब सिर्फ और सिर्फ, अभी आगे जाके हम देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी कर्ब नहीं है, बल्कि ये उसके अल्फाज के चुनाव में हमें नजर आता है। ये उसका बाप के साथ जो रिश्ता है, उसमें जो एक खला की पैदाइश है, ये उसके ताल्लुक से एक कर्ब है जो उसकी आवाज की शिद्दत में नजर आता है। जब हमें कोई दुख हो तो हम उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ पुकारते हैं। सो यीशु मसीह ने, खुदावंद ने एक दुख, एक कर्ब जो है, जो महसूस किया है, उसकी शिद्दत को अपने अल्फाज के इस कालब में ढाला है। सो बेसिकली, इससे पहले कि हम ये देखें वो पेन क्या है, वो कर्ब क्या है, वो तकलीफ क्या है जिसमें वो बाप को पुकार रहा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये खुदावंद यीशु मसीह की जो यहाँ पर ये अदायगी है चौथे कलमे की, ये ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत में से ली गई है। अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस निकालें तो आप उसमें देख सकते हैं कि 22वें ज़बूर की पहली आयत में भी यही लिखा गया है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो कोट है, हवाला है जो मसीह ने वहां पर इस्तेमाल किया। बहुत से लोग, और ख़ास तौर पे जब हम मसीही ईमान के दफा में बोलते हैं अपोलोजेटिक्स की रूह से, तो बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से मज़ाहब, बहुत से ख्यालात और जो फ़लसफ़ा जात है वो तनकीद करते हैं कि शायद मसीह सलीब पर जो है वो नीम होशमंदी की हालत में मौजूद थे, या बेहोशी की हालत में मौजूद थे, या उसने जो बातें की हैं वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं की। लेकिन अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ, उसकी जो कोट्स हैं, कोटेशंस हैं, उसकी जो हवाला जात हैं, उसके जो कलमात हैं, वो खुदावंद के कलाम की बुनियाद पर हैं, खुदावंद के कलाम में से निकाले गए हैं। ही वॉज इन हिज कंप्लीट सेंसेस, वो अपने पूरे होशो हवास में बाप के कफारे के काम को करने के लिए सलीब पर लटका हुआ था। सो ये एक मेसियानिक, मसीहाई ज़बूर है, ज़बूर 22, और इसमें उसके दुखों के बारे में बताया गया है, और वो ये भी साबित कर रहा है, सलीब पर लटका हुआ, कर्ब की हालत में, तकलीफ की हालत में, बाप से जुदाई को महसूस करने की हालत में, वो ये साबित कर रहा है जब वो उसी ज़बूर के उसी हवाले को बयान करता है जो उसकी सिचुएशन, सूरत हाल के साथ मुमासलत रखता है। तो वो क्या कह रहा है? वो ये बता रहा है कि मेसियानिक, मसीहाई, प्रोफेटिक, नबूती जो ज़बूर है, जो मसीहा के दुखों के बारे में, उसकी मसलूबियत के बारे में बयान देता है, आज वो पूरा हो रहा है। तो ये वो प्रोफेटिक, उसके अंदर नौयत है, नेचर है, साम में, ज़बूर में नबूवती उनसर मौजूद है। जब वो पूरा हो रहा है तो वो भी ये डिक्लेयर कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि देखो, मौदा मसीह, वो मसीह जो अपने लोगों के लिए, जो इस जहान के लिए कुर्बानी देगा, कुफारे के लिए खून बहाएगा, वो मैं हूं। आए हम देखते हैं आगे उसकी पुकार को। उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यूहन्ना ने खुदा यीशु मसीह को देखा, उसने कहा, देखो, ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। अभी हमने पाम संडे गुजारा, और पाम संडे जो है, खजूरों का त्योहार जब हम मनाते हैं तो अक्सर हम डालियों पे, खजूरों पे, हम सब हम उसकी खुशी मनाते हैं कि वो शहाना तौर पे, वालहाना इस्तकबाल करते हैं कि यरूशलेम में शहाना तौर पे दाखिल हुआ। लेकिन ये भी हमने देखना है कि वो दाखिल इसलिए हुआ है ताकि वो क्रॉस पर आए, सलीब पर आए, और ये 7 कलमात अदा करे, जिसमें से चौथा कलमा भी हम देख रहे हैं। तो क्रॉस, सलीब उसकी मंजिल थी। तो वो यरूशलेम में जब दाखिल हुआ है तो उस दौर में चूंकि फसा मनाई जानी थी,
तो सैकड़ों हजारों की तादाद में रोज बर्रे जो थे वहां पर घूम फिर रहे होते थे और उनको यरूशलेम लाया जा रहा होता था। और इसी तरह हम देखते हैं उन बर्रों के दरमियान, और एक मौर्रख कहता है कि एक साल में रिकॉर्ड है कि 2.5 लाख या इससे ज्यादा जो थे बर्रे थे वो यरूशलेम में लाए गए। और उन बर्रों की उनके मिनमिनाने के दरमियान, उनके शोर के दरमियान एक बर्रा जो खुदा का बर्रा है वो भी यरूशलेम में दाखिल हो रहा है और अब वो कुर्बानी दे रहा है। और उसकी ये वो पुकार है इससे पहले कि वो अपनी जान दे, उसके चंद बातें जो हैं उनमें से आप अभी हम देख रहे हैं। तो ये जो एक चेंज ऑफ वर्ड्स है, आए मेरे खुदा, ये क्या साबित करता है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये क्या साबित करता है? ये खुदा के कलाम की रोशनी में अगर हम देखें तो ज़बूर 59 और उसकी यसाया 59 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ये पुकार इस बात की तस्दीक फराहम करती है, सबूत देती है कि वो जो खला पैदा हुआ है बाप और बेटे में, वो इसलिए पैदा हुआ है कि अब उस बेटे पे गुनाह लाद दिया गया है जिसके लिए वो सलीब पर चढ़ा है। और उस गुनाह के मौजूदगी की वजह से जो मेरे और आपके गुनाहों का बोझ है जो उसने उठा लिया है, अब बाप के साथ उसका रिश्ता जो है वो बाप और बेटे के रिश्ते से मुंतकिल होकर खुदा और एक खुदा के बेटे के रिश्ते में मुंतकिल हो गया है। सो वो कहता है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक गैप जो है वो इखला जो है जो गुनाह के उठाए जाने की वजह से यहाँ पर साबित होता है और ये शो करता है कि वो इंटीमेसी जो वो बाप के साथ रफाकत और कुर्बत रखता था उसमें भी एक दरार जो है, उसमें भी एक खला जो है वो मौजूद है, इसलिए क्योंकि बाप जो पाक है वो गुनाह को देख नहीं सकता। ये इस बात को साबित करता है। और अगर आप दूसरे हवाला जात को देखें तो आप ये जानेंगे कि मकदस का पर्दा बीच में से फट गया इस तारीकी में जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है। और उस पर्दे के फट जाने का मतलब ये है कि गुनाह जो है जो उठा लिया गया है, उस गुनाह के उठा लिए जाने की वजह से अब वो पर्दा जो है वो फट गया और इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई है वो खत्म हो गई है। तो मेरे अजीजों, ये पुकार इस बात को साबित करती है, मुझे और आपको एक यकीन दहानी फराहम करती है कि हमारे गुनाहों का मुदावा हो गया है और बर्रे ने गुनाह जो है उठा लिया है। इस वजह से बाप और बेटे के दरमियान एक खला जो है वो मौजूद है, क्योंकि बाप जो पाक है, जो बदी और गुनाह को देख नहीं सकता, अब वो बेटे के साथ उस तौर से ताल्लुक में नहीं है, क्योंकि अब बेटे के ऊपर गुनाह जो है वो ला दिया गया है। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। आए जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं, इसको देखते हैं, तो हम अपनी निजात की यकीन दहानी के लिए और इस कफारे की तकमील के लिए जो सबूत इसके अंदर, जो गवाही इस कलमे के अंदर, इस आवाज के अंदर हमें मिलती है, उसके लिए खुदा उनका शुक्र करें। और इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करें कि आपके लिए खुदा का बेटा इसलिए जमीन पर आया और सलीब पर लटका ताकि आपको आसमानी बाप के साथ मिला सके। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।